नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह राजपूत आज आ चुका हूं लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील में और नगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है। गली मोहल्लों पर जा जाकर हम लोगों का मन का हाल जान रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि कुछ जो नगर की दुकानें हैं और कुछ क्लिनिक्स हैं उनके पर सभी लोग नवयुवा भी आते हैं, मरीज़ भी आते हैं, तो इनके मन में क्या हाल है, इनके मनों का हाल भी जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो अनूप पाठक जी हैं। तो यहाँ हर तरीके के मरीज़ आते होंगे, सब लोग अपनी अपनी बात कहते होंगे कि कैसा अपना अध्यक्ष चाहते हैं, क्या बुराइयाँ होंगी, क्या अच्छाई होंगी, तमाम बातें यहाँ होती होंगी। इसके विषय में आपसे हम आज चर्चा करने आए हैं, तो आप थोड़ा बताइए। आप ऐसा है, यहाँ तो हर तरीके के मरीज आते हैं, नगर के भी आते हैं, देहात के भी आते हैं। तो मुद्दा जो है नगर पालिका चुनाव में वो विकास का ही है और निश्चित रूप से विकास तो हुआ ही है, लेकिन कुछ समस्या यहाँ पे जलभराव की है, जिसकी सब चर्चा करते हैं कि बरसात हो जाती है तो जलभराव हो जाता है, पानी का निकास नहीं होता है और लोगों को बारिश के तत्काल बाद आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। बस यही एक विकास का मुद्दा है, बाकी तो लगभग सब चीज़ें बढ़िया ही हैं। पानी की व्यवस्था भी बढ़िया है, रोडें भी अच्छी बनी हैं, सड़कों का भी विकास हुआ है, ये विकास काफ़ी हो चुका है, लेकिन मेन समस्या यहाँ की जलभराव की ही है। अच्छा, तो ये आपके हो गए विकास को लेकर बात। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस बार की बात आती है हमारा नवयुवा जो पहली बार मतदान करेगा। क्या लगता है कि युवा क्या देखता है, विकास देखता है कि सामने वाला व्यक्ति देखता है अच्छा है या पार्टी देखता है? युवा आपके दृष्टिकोण से, सोशल मीडिया पर भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, युवा किस दिशा की ओर जा रहा है इस चुनाव में, ये आपका मत जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि युवा पहली बार मतदान करने जा रहा है, उसने पिछले कई मतदान देखे हुए हैं। अच्छा, युवाओं का सपना क्या होता है कि यहाँ कोई अच्छा शिक्षण संस्थान हो, यहाँ पे कोई अच्छा खेल का मैदान हो, किसी का खेल में रुचि है, प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई सुविधाएं नहीं हैं युवाओं के लिए कि जो है वो जैसे कोई स्टेडियम वगैरह मिनी हो या और कोई स्पोर्ट्स का हो, कोई अच्छी शिक्षण संस्थाएं हों। ये सब युवाओं की समस्याएं हैं। मुझे लग रहा है कि युवा इन्हीं समस्याओं को लेकर अपना मतदान करेगा। अच्छा, तो हमारे साथ अनूप पाठक जी थे जिन्होंने अपनी बातें रखी, विकास के लेकर भी बात करी और नवयुवा की बात लेकर करी। अब जब नवयुवा की बात हो रही है तो हमारे साथ एक नवयुवा भी हैं जो इस चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे, जो 18 वर्ष आयु अपनी उम्र पूरी की है और इस वर्ष आप पहली बार मतदान करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं और किस मार्ग पर चल रहे हैं, ये आप अपनी पहले बात रखिए। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप मेरा मत जानना चाहते हैं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं पहली बार वोट कर रहा हूं नगर पालिका चुनाव के लिए और मैं ये आपने प्रश्न एक बार पुनः दोहराएं तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप नवयुवा हैं, ठीक है, आप एक शिक्षा की ओर चल रहे होंगे, धर्म की ओर चल रहे हैं, तो एक युवा क्या चाहता है सामने वाले कैंडिडेट से? विकास चाहता है कि हमारे नगर की कोई गरीब जनता हो उसका कार्य पूरा हो? युवा के मन में क्या? आप पहली बार आपके सामने तमाम कैंडिडेट होंगे, सपा भी है, भाजपा भी है, हाथी भी है, तो आप व्यक्तिगत पार्टी को देखकर वोट करेंगे, क्या उनकी विचारधारा को देखकर वोट करेंगे, क्या उनके विकास कार्यों को देखकर वोट करेंगे? देखिए, मैं तो सीधी बात कहना चाहता हूँ कि जिसके राज्य में सभी सुखी हों, सभी संपन्न हों, सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, जो हमारी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिस भी शासनकाल में जिसके भी राज्य में वो चीज़ें होंगी, हम उसको वोट करेंगे। हम विद्यार्थी हैं, हम यह भी देखेंगे कि हमारी शिक्षा को लेकर के, हमारे आचरण व्यवहार के विकास के लिए, हमारे स्वास्थ्य के विकास के लिए किस प्रकार के कार्य कर रहा है, हम तो उसी को वोट करेंगे। ऐसी सोच हम रखे हुए हैं और इसी को अपने ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे। तमाम 7 कैंडिडेट हैं, क्या लगता है आपकी विचारधारा से कोई 7 कैंडिडेटों में से कोई मिल खा रहा है? बताना नहीं, फिर भी अपने मन की बात, लगता है कोई विचारधारा से आपके कोई जुड़ा? देखिए, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं ये ऐसा सोचता हूँ कि जो हमारे रामकृष्ण का नहीं है वो मेरा नहीं है। जो हमारे रामकृष्ण के लिए है, जो हमारे ग्रंथों के साथ है, जो मेरे धर्म के साथ है, मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मेरा आदमी की, व्यक्ति की विचारधारा से संबंध है। जो धर्म को सम्मान करता है, जो महिलाओं की रिस्पेक्ट करता है, जो धर्म गुरुओं की रिस्पेक्ट करता है, जो हर धर्म के ग्रंथों का सम्मान करता है, मैं ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना उचित समझता हूँ।
तो ये बात हो गई इनके धर्म से रिलेटेड, क्योंकि धर्म के मार्ग से जुड़े हुए हैं और जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा ये उधर जाएंगे, ऐसा अभी तक मेरी समझ में आ रहा है। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभम जी, जो कवि और राजनीतिक की ज़्यादा रचनाएं कहते हैं। आगे बढ़ के आप आइए। तो आप ज़्यादातर हम देखते हैं आपकी जो रचनाएँ हैं बहुत ही ज़बरदस्त रहती हैं। तो इस चुनाव में क्या आपका मत है, कैसा लगता है? अभी तक का जो चुनाव देखते आए हैं, सपा भाजपा सभी लोग हैं, क्या लगता है इस चुनाव में? देखिए, चुनाव तो जैसे दादा ने कहा कि विकास का ही रहेगा, जो विकास होगा उसी पर चुनाव होगा। और हमें कवि हैं तो कवि के तौर पर फिर 4 पंक्तियाँ देते हैं सुनेगा। हम तारीफों के पुल बांधें तो सच्चाई कौन लिखेगा, हम तारीफों के पुल बांधें तो सच्चाई कौन लिखेगा, घटती जाती शिक्षा उनकी भूख दवाई कौन लिखेगा, दौर चला है वाहवाही का तभी खिंचाई कौन लिखेगा, सारे स्वागत गीत लिखेंगे और विदाई कौन लिखेगा, हम तारीफों के पुल बांधें तो सच्चाई कौन लिखेगा। तो हम जो सच्चाई है, जो कमियां हैं इस क्षेत्र की, वो कमियों को दूर किया जाए। वो जो इस कमियों को दूर करेगा वो इस चुनाव में जीतने की कोशिश, वो जीतेगा। ये तो आपकी रचना हो गई, आप भी 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हैं। अगर आप भी इसमें इस नगर के चुनाव में मतदान कर रहे होते तो क्या देखते हैं, विकास, शिक्षा या धर्म, क्या किसको देखकर किधर जाते हैं? देखिए, अगर मैं इस क्षेत्र में मतदान कर रहा होता तो मैं लगभग सारी चीज़ें देखता, धर्म को लेकर भी देखता, जो हमारे धर्म के साथ में है हम उसके साथ में होते, जो विकास अच्छा कर रहा होता वो उसके साथ में होता, और जो राजनीतिक हालात है उनको देख करके, मतलब राजनीतिक स्तर को न गिरते हुए जो सबके साथ सहजता की भावना लेकर के चल रहा होता, मैं उसको वोट करता। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। तो हमारे साथ दोनों नवयुवा थे, तो दोनों लोग हमने मन की बात रखी। तो हमें एक प्रश्न हमारे दिल में आया, तो आपसे हम पूछना चाहते हैं। आपके सामने दोनों नवयुवा बैठे हुए हैं, आपने देखा कि दोनों लोग सनातन धर्म की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, धर्म से रिलेटेड ज़्यादा बातें कर रहे हैं। क्या लगता है ये नवयुवा पीढ़ी जो धर्म की ओर बढ़ रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं? कैसा लग रहा है, सही है कि क्या है? ये देखिए, अगर हमारा नवयुवा धर्म से जुड़ रहा है, सनातन धर्म से जुड़ रहा है, तो ये एक भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो युवा है वो अपने धर्म से अलग होता जा रहा है, उसको अपने धर्म की जानकारी नहीं है, और जब धर्म की जानकारी नहीं है तो संस्कार विहीन होता जा रहा है। जो संस्कार उसमें होने चाहिए वो संस्कार नहीं है, अधर्म के काम करते हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग जानते हैं कि कितनी घटनाएं हो रही हैं। ये लव जिहाद और ये सब इसीलिए हो रहा है कि हमारे बच्चे जो है अपने संस्कारों से, अपने सनातन धर्म से विमुख हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी और वर्तमान युवा सब सनातन धर्म से जुड़ें, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ के ही इनका भी विकास होगा, इसके साथ देश का भी विकास होगा। तो तमाम समीकरण हमने यहाँ बैठकर जाने, विकास के मुद्दों पर बात करी, शिक्षा के ऊपर भी बात करी, और जो युवा जिस दृष्टि की ओर बढ़ रहा है इस विषय पे भी हमने बात करी। तमाम समीकरण ऐसे हम देखते रहेंगे कि नगर पालिका के चुनाव में क्या है, जगह जगह पहुँचते रहेंगे और लोगों के मनों का हाल जानते रहेंगे कि इस चुनाव में आने वाले समय में मतदान भी 4 तारीख को। आप लोग घर से निकल कर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने 5 साल के लिए एक बेहतर अध्यक्ष सबके समक्ष रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सुनील सिंह, कैमरामैन जसवंत के साथ।